चलो देखो, अब करिएगा आप लोग, बी कंप्लीट करिएगा। जो जो प्रश्न आपको नहीं आएगा पूछ लेना, ठीक। बार बार हम कर रहे हैं उसको पूछ लेना। जैसे आपको कल ये बताए थे, बेसिक है वही √7, √3, √5, √11, ये सब संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय हैं। प्रूफ करने का तरीका क्या था आपको बता दिए। जैसे मान लो √2 को हम प्रूफ करें तो √2 बराबर हम मान लेते थे यह एक क्या है, परिमेय संख्या। पहले हम माना करते थे कि हम माना √2 एक परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद अगला स्टेप हम क्या किया करते थे कि अगर परिमेय संख्या है तो √2 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी √2 बराबर P/Q। फिर ये जो √2 है उसको हम नीचे भेज देते थे और जो Q था ऊपर ले जाते थे, तो Q बराबर हो जाता था P/√2। फिर दोनों पक्षों का हम क्या कर देते थे, वर्ग। सुनो गधा, नहीं तो आएगा नहीं, घड़ी साफ कर रहे हो, बना रहे हो ना। तो Q बराबर हो जाता था Q² बराबर, दोनों पक्षों को वर्ग करते थे तो Q² बराबर हो जाता था P²/2, 7 जो भी हो, P²/2। अब इसको मान लेते थे समीकरण 1। इसके बाद अब क्या किया करते थे, Q एक पूर्णांक है। क्यों पूर्णांक? इसलिए है क्योंकि आपने लिखा है कि Q ≠ 0, जहाँ P और Q सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं और साथ साथ पूर्णांक हैं। तो Q एक पूर्णांक है, इसलिए Q² भी एक क्या होगा, पूर्णांक होगा। अब पूर्णांक अगर है, अगर कोई चीज़ पूर्णांक है तो इसका मतलब पूरा पूरा भाग गया होगा, यानी P पूरा किससे विभाजित हुआ होगा, 2 से। तो P² पूरा विभाजित हुआ होगा 2 से, तो P भी 2 से पूरा कट जाएगा। कहने का सेंस ये है कि जैसे Q² बराबर P²/2 आया था, और हम कह रहे हैं कि Q एक पूर्णांक है, Q एक क्या है, तो Q² भी एक क्या होगा, पूर्णांक होगा। तभी तो भैया 2 से कटने के बाद, मान लो यहाँ 16 रहा हो 4 का वर्ग, और 2 से कटाओ तो क्या आ जाएगा, 8 एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक रहा होगा तभी पूरा कटेगा। तो अगर Q² पूर्णांक है तो Q भी क्या होगा, इसका मतलब P² को 2 पूरा कटा देगा। अगर P² को 2 पूरा काटेगा तो P भी 2 पूरा क्या होगा, कट जाएगा। तो P/2 बराबर आ जाएगा, मान लिए हम पूर्णांक कोई K क्या है, पूर्णांक है, तो P बराबर आ जाएगा 2K1। ये समीकरण नंबर हम मान लेंगे सेकेंड, समीकरण नंबर सेकेंड। अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या था, Q² बराबर P²/2, 2, 7 जो भी आप रटे होंगे ना। अब P²/2, अब जब P² की जगह रखेंगे तो P का मान आ गया 2K1। तो अब Q² बराबर हो जाएगा 2K1, 2 दूना 4, 4K1²/2, 2 से कटा देंगे तो Q² बराबर हो जाएगा 2K1², यानी क्या आ जाएगा, Q² बराबर 2K1। अगर हम इसको लिखना चाहें तो Q²/2 बराबर K1 का स्क्वायर। अब Q² को 2 से भाग दे रहे हैं तो कट जा रहा है, क्या ला रहा है, K1। तो K1² एक पूर्णांक है तो K1 भी एक क्या होगा, पूर्णांक, या K1 एक पूर्णांक है तो K1² भी एक पूर्णांक होगा। इसका मतलब Q² 2 से पूरा क्या होगा, कटेगा तभी तो पूर्णांक आएगा। तो Q भी पूरा कट जाएगा, तो Q भी 2 से विभाज्य होगा। Q² 2 से विभाज्य है तो Q भी 2 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो Q/2 बराबर K2, Q/2 बराबर क्या, K2। यहाँ K1 एक पूर्णांक था, आपने देखा है, तो Q/2 बराबर K2, तो Q बराबर हो जाएगा 2K2। अब समीकरण इसको 3 मान लेंगे। समीकरण 2 में आया था P बराबर 2K1 और समीकरण 3 में आ गया Q बराबर 2K1। आपने माना था कि P और Q सहभाज्य हैं, यानी एक के अतिरिक्त कुछ कॉमन नहीं है। लेकिन दूसरे और तीसरे समीकरण को जब आपने देखा तो दोनों में कौन कॉमन आ गया, 2। अतः दी गई संख्याएं क्या हैं, सहभाज्य नहीं है। हमारे द्वारा माना गया कथन या अवधारणा गलत है। अतः दी गई संख्या परिमेय नहीं बल्कि क्या है, अपरिमेय है। इतना लिखना है। अगर आप रट लिए हो तो ठीक है, और नहीं तो 4, 5, 6, 7, 8 बार उसको करो हल। ये कर लोगे अपने आप, आपको याद हो जाएगा। अब प्रश्नावली C हमको पढ़ना है। B कंप्लीट हो गया। C में देखिए क्या दिया है, ध्यान से सुनो। प्रश्नावली C में लघु उत्तरी प्रश्न है। आज हम लोगों को यही देखना, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांट कर लिखो। आपको परिमेय और अपरिमेय लिखना है।
पहला प्रश्न है। फिर से अगर हम परिमेय की बात करें तो परिमेय संख्याएं कौन होंगी और अपरिमेय। परिमेय दो तरीके से हो सकता है। दशमलव प्रसार अगर शांत हो गया तो क्या होगा, परिमेय, और अगर अशांत हुआ तो भी परिमेय होगा, लेकिन क्या होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए, पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति मतलब रिपीट हो, तब उसे हम कहेंगे परिमेय। और दूसरा होता है अपरिमेय। अपरिमेय किसे कहेंगे, अपरिमेय का मतलब होता है, अपरिमेय में केवल एक ही कंडीशन है, दशमलव प्रसार क्या हो, अशांत हो, अशांत तो हो ही, साथ के साथ क्या हो, नॉन रिपीटिंग हो, पुनरावृत्ति न हो, पुनरावृत्ति न हो, बस सीधा सीधा ये है। जैसे रूट वाली जो भी संख्या है जिसको हम रूट से बाहर नहीं ले सकते वो सब अपरिमेय है। अंडर रूट 2 किसी का वर्ग है, 3 4 है, कितने का, 2 का, 5 6 6 किसका है, 6 किसी का वर्ग होता है, 7 किसी का नहीं, 8 है, 8 क्यूब है, वर्ग नहीं है, 9 है। तो ध्यान से सुनना, माने जो जिसका रूट बाहर निकल जाए वो परिमेय होगा, जिसका ना निकले वो अपरिमेय। अब इसमें पूछा है परिमेय अपरिमेय छाटिए, आप बताना। हम ये परिमेय अपरिमेय की परिभाषा बता दिए। प्रश्न संख्या 1 है, 1 में कहा है अंडर रूट 3 क्या है, अंडर रूट 3 क्या है, अपरिमेय है, अंडर रूट 3 अपरिमेय है। क्यों, क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं आ सकता और इसका दशमलव प्रसार अशांत भी होगा और पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसको चाहे जितना मान निकाल लो कभी रिपीट नहीं करेगा। आप 3 मान जानते भी होंगे इसका, 1.732, एक आया 1.732, देखो दशमलव के बाद 7 रिपीट किया, 3 भी नहीं आया, 2 भी नहीं, माने ये आएगा, अल्टरनेट तो आता रहेगा लेकिन रिपीट करके नहीं है। जैसे 1.3333 ये क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ कभी रिपीट नहीं करेगा, समझ गए। तो यानी इसका दशमलव प्रसार अशांत भी होता है, रुकता भी नहीं है और रिपीट भी नहीं। इसके बाद आगे देखो, इसी में और दिया है, आपको बताना है π/3, π/3 भी अपरिमेय है। क्यों, क्योंकि अपरिमेय में किसी भी परिमेय संख्या से भाग देंगे अपरिमेय ही आएगा। अपरिमेय में परिमेय जोड़ेंगे तब भी अपरिमेय आएगा, अपरिमेय में परिमेय घटाएंगे तब भी अपरिमेय। कल घटाने वाला किए थे, 5 - 3, तो 5 परिमेय संख्या है क्योंकि रूट से बाहर है, और उसका 10 ना, तो 5 परिमेय है। अब माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय, तो घटाना दोनों का क्या हुआ, परिमेय और अपरिमेय घटाना अपरिमेय। कल सिद्ध तो किए थे, अगर जोड़ का निशान लग गया तब भी अपरिमेय। 2 + अंडर रूट 3 आपके यहाँ दिया है, 2 + अंडर रूट 3 ये भी अपरिमेय होगा। क्यों, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय का जोड़ अपरिमेय, अपरिमेय अपरिमेय का घटाना भी अपरिमेय, गुणा भी भाग भी अपरिमेय, भाग भी, लेकिन गुणा में कंडीशन लग जाएगा। गुणा में क्या लग जाएगा, कंडीशन। गुणा में कंडीशन कैसे लग जाएगा, देखो जरा, अंडर रूट 3 क्या है, अंडर रूट 3 क्या है, जरा गुणा करो। अब क्या हो गया, यहाँ कंडीशन बन गया, समझ गए, ये है ना। भाग में भी कंडीशन बन जाएगा। जैसे अंडर रूट 27 क्या है, अपरिमेय, क्योंकि रूट से बाहर 27 किसी का वर्ग है। अंडर रूट 3 क्या है, अपरिमेय। लेकिन जरा देखो 27/3, क्योंकि दोनों रूट में है, हम एक रूट में ऐसे लिख सकते हैं, ये भी एक ही रूट में था, ये भी हम दोनों को एक साथ लिख दिए। 3 9 क्या आ गया, 9 क्या है, तो क्या हो गया ये परिमेय। तो ध्यान रखना है कि गुणा और भाग में कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर कट के ऐसी संख्या आ गई जिसका वर्ग बाहर निकाला जा सकता है, वर्गमूल लेने पर बाहर आ जाए तो वो हो जाएगा क्या, परिमेय, समझ गए। लेकिन मान लो यहीं दिया होता 8/3, मान लो यहाँ 8/3 दिया होता, जैसे अंडर रूट 8 और बटे 3, अंडर रूट 8 और बटे अंडर रूट 8 अपरिमेय है, और अपरिमेय में परिमेय से भाग देंगे तब भी क्या आएगा, अपरिमेय। पूर्णांक से भाग देंगे तो अपरिमेय आएगा, समझ गए। ये सेंस है
पूरा समझ गए होंगे आप। देखो इसमें आज सी खत्म हो जाएगा, बहुत सिंपल है। 3√4, देखो 22/7, 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है? पाई का मान कितना होता है? 22/7, लेकिन 22/7 होता है परिमेय। क्यों? क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिखेंगे। और 7 का जब 22 में भाग दोगे ना, तो देखो अशांत तो रहेगा ही, अशांत रहेगा, रुकेगा नहीं, लेकिन पुनरावृत्ति हो जाएगी, पुनरावृत्ति हो जाएगी। जैसे तुम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करो पूरा अच्छे से डिटेल में। जैसे 22 है, 22 में 7 का भाग दो, 7 तिरिक 21, कितना आएगा? 1, दशमलव बढ़ाएंगे 0 आएगा। 7 1 क्या? 3 आएगा, 0। 7 चौके 28, कितना? 2, फिर 0। 7 दूना 14, कितना? 6, फिर 7 8 56, कितना आएगा? 4। सही है, फिर 0। दशमलव लगाने के बाद 3 0 बढ़ता है ना। अरे चुप रहो भाई। 7 5 35, कितना आया? 5। सही है। 7 6 42, 7 6 7 7 49, 7 बार ले जाओ, हाँ सही है 49। हासिल कितना? 1, फिर 0। 7 1 क्या? 7, फिर आएगा कितना? देखो रिपीट करने लगा क्या? अब देखो यही रिपीट करेगा, फिर आएगा कितना? 1, फिर आएगा 4, फिर आएगा, देखो रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं समझ में आ रहा है? अरे गधा, कितना आया? 10 आया। तब 10 से फिर यहीं से चालू हो गया, फिर ये वाला स्टेप आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, वही आता रहेगा। जरा बताओ इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है। अशांत क्यों है? क्योंकि ये अब आता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, भाग देते रह जाओगे, रुकने वाला तो क्या है? दूसरी बात, पुनरावृत्ति। देखो इतने के बाद फिर से क्या होने लगेगा? रिपीट होने लगेगा। क्या होने लगेगा? रिपीट। लेकिन जो अपरिमेय होता है ना, इसका दशमलव प्रसार अशांत तो होता है, रिपीट भी नहीं करता। चाहे जितना भाग दो, रिपीट ही नहीं करेगा। समझ गए? बोलो, आप समझ गए? तो क्या मतलब है? अब 22/7 क्यों परिमेय हो गया? बोलो। हाँ, अशांत है और इसकी पुनरावृत्ति हो रही है ना। अब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो पाई का मान होता है ना, पाई, इसका मान एक आदमी 42,000 टर्म तक याद किया है। कितना? 1 2 याद नहीं किया है, 42,000 गिनीज बुक में शामिल है। उसका नाम याद नहीं है, आप देखना, गूगल करना, गूगल में बताएगा। 42,000 टर्म याद है। दशमलव के बाद आपको, जैसे इसमें दशमलव के बाद जैसे 1√3 का मान क्या होता है? 1.732। कितना याद है दशमलव के बाद? 3 अंक याद है। 1 2 3 अंक। दशमलव के बाद कितना याद है? उस आदमी को कितना याद है जानते हो? 42,000 अंक याद है। कि दशमलव के बाद 42,000 तक याद है। 1 2 ठुना है, कितना? आपको 100 तक नहीं याद होगा। दशमलव के बाद सोच रहे हो 3 अंक याद करने में इतना हालत ख़राब है, 42,000 अंक याद करने में क्या हालत होगी? सोच लो, IQ लेवल सोचो उसका ना। आप समझ गए? देखना, डाल के आ जाएगा। हम पढ़े थे भाई कहीं, आप देखना एक बार, गूगल करना, आएगा। मतलब अगला देखो, 3√4। अब 3√4 देखो, 3√4 ये परिमेय हो जाएगा। क्यों? हाँ, 2 रूट से क्या हो जाएगा? बाहर निकल आएगा, या 6 आएगा, परिमेय हो जाएगा। आगे कहा है 4 सही 1/4, 4 सही 1/4, ये 4 सही 1/4 रूट में, 4 चौके 16 और 1 17/4, यानी यहाँ आ जाएगा 17 और बटे 4 रूट में, और 17 देखो रूट में ही रह जाएगा, और 2 रूट से, तो ये 17 क्या है? अपरिमेय है, क्योंकि ये रूट से कभी बाहर नहीं आ सकता। और अपरिमेय में परिमेय से भाग दीजिए या पूर्ण संख्या से भाग दीजिए, कोई प्रभाव पड़ने वाला हमेशा आने वाला क्या है? अपरिमेय। लेकिन वो कंडीशन पर डिपेंड करेगा। यही 17 की जगह 18 हो जाता और √2 हो जाता, तब बढ़ जाता। समझ गए? कंडीशन के ऊपर डिपेंड। चलो अब अगला बता दो। ये
बताना ठीक से। 2.3 3 के ऊपर बार परिमेय है। क्यों? क्योंकि ये अशांत भी है और रिपीटिंग भी है। बार लगने का सेंस यही क्या हो है, बार बार आएगा। तो ये किस में चला गया, परिमेय। पहला प्रश्न कंप्लीट। पहला प्रश्न क्या हुआ, ये पूरा लिख दिए वहीं, समझ गए। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब फिर दूसरे में भी यही परिमेय अपरिमेय पूछा है कि अपरिमेय संख्या बताओ। दूसरे में मिटा दें इसको हम, चलो यहाँ लिख ले रहे हैं। आप बताना। आप दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है, इसमें परिमेय अपरिमेय बताओ। जरा बताओ आप। √4 √4 क्या है, परिमेय है। क्यों? क्योंकि ये 2 हो जाएगा। ठीक, ये है परिमेय। जरा अगला बताओ, दिमाग लगा के बताना ना। √4 दशमलव के साथ, बोलो। हाँ, पूरा ढक्कन है कहाँ? क्यों? पहले इसीलिए कह रहे हैं दिमाग लगाओ। अब पूरे गधों की तरह पहले दशमलव हटाने के लिए कभी कुछ सीखे हो तरीका? क्या सीखे थे? हाँ, /10 कर देते हो, बटे। अब लगा दो। 4 का √ होगा कितना, 2। और 10 कभी रूट से बाहर निकलेगा, किस में रह जाएगा। और यही तो अभी प्रूफ करने को कहें आपको कि कर लोगे, तो आपने कहा हाँ। बटे वाली संख्याएं अगर हों तो 4 टाइप का आपको पढ़ाए थे। एक √2 अपरिमेय है, एक 2 + √3 अपरिमेय है, एक 5 - √3 अपरिमेय है, और एक बटे √2। यानी बटे में भी रूट वाली संख्याएं हो जाएं तब भी ये क्या होगा, अपरिमेय। का प्रश्न भी दिया है, देखना चाहो तो देखो। बी में प्रश्न दिया है, प्रश्नावली बी में प्रश्न दिया है। कौन सा जानते हो? 6वें का पहला देखो, प्रश्न संख्या 6वें का पहला क्या दिया है, 1 बटे √2। √2 क्या है, अपरिमेय। तो अपरिमेय का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सब क्या होता है, अपरिमेय। समझ गए? ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। अपरिमेय होगा। अगला देखो, इसी में कहीं दिक्कत हो तो बताओ। किसी को दिक्कत है क्या? अब अच्छे से क्लियर होना चाहिए भाई, नहीं आएगा तो फिर आप जानो, आपका काम जाने। ये 10 रूट से बाहर नहीं आ पाएगा ना, बस खत्म। इसके बाद आ गया है 4 और कामा 5। 4 रूट से बाहर है, ये क्या है, 4 बताओ क्या है, परिमेय क्या परिमेय। 5 परिमेय, ये दोनों क्या है, परिमेय। समझ गए? अगला क्वेश्चन नंबर 3, बोलो किसको दिक्कत है। अब देखो, दिक्कत उसी को होगा जो परिमेय अपरिमेय जानता ही नहीं होगा। 3-4 दिन से यही पढ़ा रहे थे, याद है? 3-4 दिन से केवल यही पढ़ा रहे थे। अब कह रहा है √3 बताओ, अपरिमेय। तीसरा क्वेश्चन में यही कहा, आप प्रूफ भी किए हो। अगला दिया है 14.037 बोलो, परिमेय है। क्यों? क्या हो रहा है, रिपीटिंग। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय। ये क्या है, अपरिमेय। ये क्या है, यानी परिमेय अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय। √ में 1 परिमेय है। क्यों? क्योंकि एक का वर्ग 1 ही होता है। इसे रूट से हम बाहर लिखें चाहे रूट में लिखें, कोई प्रभाव पड़ने वाला, ये परिमेय होगा। पाई + 4 हाँ, अपरिमेय। क्योंकि पाई क्या है, अपरिमेय है। और अपरिमेय में जाए जिसको जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो ना, गुणा और भाग में कंडीशन लग जाएगा, लेकिन जोड़ घटाना में कोई कंडीशन नहीं, डायरेक्ट क्या होगा, अपरिमेय। बोलो, कोई दिक्कत? इसीलिए कहे थे खूब अच्छे से पढ़ लो, प्रश्नावली अपने आप करोगे। देखो, बी वाला जो ध्यान से पढ़ लिया है, सी वाले में पढ़ना नहीं है, बस टिक करना है। और यही आपको 20 नंबर में एक प्रश्न आएगा, वो गोला करने वाला नहीं आएगा, एक प्रश्न यहीं से आएगा, सी से ही। अब कौन सा आएगा मुझको नहीं पता, लेकिन एक आएगा, कह हाँ टिक करने को। 4 विकल्प देगा, यही मान लो चारों दे दिया, 1 2 3 4, कहेगा इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। √4 दशमलव √4 4 5 में अपरिमेय कौन है, 0.4। ए विकल्प में दिया रहेगा 4, बी में दिया रहेगा ये, सी में ये और डी में।
मान लो प्रश्न संख्या तीसरा हो और ए बी सी डी 4 विकल्प दिया हो, तो जहाँ 3 नंबर लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा 3 नंबर, यहाँ विकल्प 1 होगा ए, ये क्या होगा बी, यहाँ लिखा होगा ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, ये सी डी। बताओ पहले का ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, कौन विकल्प है? तो तीसरे प्रश्न का कौन सा सही है, वही क्या कर दोगे, ऐसे रंग देना, तीसरे का बी सही है, बी को रंग दो, खत्म। समझ गए? तो 20 नंबर में आएगा, 20 नंबर में आएगा। एक नंबर का ये आएगा, मत सोचना एक अठनी 20 नंबर का, ऐसे प्रश्न 20 नंबर के आएंगे। ठीक, आगे दिया है चौथे में दिया है 4 माइनस रूट 3, क्या है? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है, अपरिमेय। ठीक, इसके बाद बताओ अंडर रूट 7/2, अंडर रूट 7/2, ये भी क्या होगा? अपरिमेय होगा, क्योंकि 7 रूट से बाहर आने वाला। 5 माइनस 4 परिमेय हो गया, हाँ परिमेय है, क्यों? हाँ 5 माइनस 2, 5 में से 2 जाएगा, कितना आएगा? 3, 3 एक क्या हो जाएगा, ये परिमेय होगा ना। हाँ अंडर रूट में 4 है। अब फिर बताओ अगला 0.01, हाँ परिमेय है, क्या? नहीं रिपीट नहीं पागल, ये रूट में है, ये 1/, अब कितना अंक पे दशमलव है? सर 2 अंक पे दशमलव हटाने के लिए बटे क्या करोगे? 1 अंक पे 10 करते हैं, और 2 अंक पे, 3 अंक पे, 4 अंक पे, 10,000, तो देखो कितने अंक पे दशमलव लगा है? 2 अंक, 2। यहाँ कितने अंक पे लगा था? यहाँ पर 1 अंक, 1 अंक पे, तो बटे 10, और कितने अंक पे लग गया? तो बटे 1 का वर्ग 1 होता है, और 100 का वर्ग P/Q के रूप में हो गया, क्या? परिमेय हो गया। ध्यान देना है, बहुत फंसा के देगा वो, जो ठीक से पढ़ लिया उसके लिए तो जाई जैसे फंसाए, फंसना ही नहीं है। जो ध्यान नहीं, जिसको दशमलव ज्ञान नहीं है उसको दिक्कत होगी। अब यहाँ दशमलव ज्ञान नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, समझ गए? अगला, आज तो करना ही नहीं, आज केवल सुनना है आपको, हमको करना है, आपको सुनना है। हो गया, आराम से बैठे रहो, उतारना भी नहीं, घर पे कर लेना अपना, जो नहीं आएगा कल फिर पूछ लेना। 5वां कह रहा है परिमेय संख्या, अंडर रूट 2 क्या है? अंडर रूट 2 अपरिमेय। अंडर रूट 3 देखो 4 दिया है, इसमें पूछा है परिमेय संख्या कौन है। 4 हम लिख रहे हैं, बताना आप। अंडर रूट 2 दिया है, अंडर रूट 3 दिया है, अंडर रूट 9 दिया है, अंडर रूट 15 दिया है। इसमें से ए बी सी डी 4 विकल्प मान लो, सी डी, ये 15 नंबर है क्वेश्चन। बताओ कौन परिमेय है? 2 किसी का वर्ग है? नहीं, जेकरे ना समझ में, वर्ग का मतलब ना 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 4 का वर्ग 16, 5 का, अरे भैया उसी का उसी में गुणा कर दो, जैसे 6 का कहें तो 6 का 6 कर, 7 सते 8 28। तो अब बताओ ये 2 किसी का वर्ग में दिख रहा है? यहाँ 3 नहीं, 9 कहाँ दिख रहा है? इसका मतलब ये 3 है, जब रूट से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। 15 किसी का वर्ग दिख रहा है, तो इसका मतलब ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये। तो प्रश्न संख्या अगर 15 दिया होता और यही विकल्प रहा होता तो किसको आप गोला करते? सी को। किसको? सी वाले को गोला कर देते। बोलो, समझ गए? 5वां प्रश्न था। 6वां देखो, आप बताते चलो, हम लिख रहे हैं। अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, अंडर रूट 16, अंडर रूट 19, और अंडर रूट 23। ये सब अभाज्य संख्याएं लिखे हैं। 7 भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है, 19 भी अभाज्य है, और 23 अभाज्य संख्या पढ़ा दिए हैं। 16 देखो है क्या किसी का वर्ग? कितने का? तो यही है, क्या है? बाकी सब बोलो, समझ गए? 7वां
मज़ा आ रहा है ना अब? इसीलिए कह रहे थे बी वाली प्रश्नावली टफ है, बाकी इसकी बात 10 में पढ़ना ही नहीं है, केवल यहाँ सुन लेना क्लास में बस। इसको घर पे नहीं पढ़ोगे तब भी याद रहेगा, लेकिन इसके पहले वाली जो प्रश्नावली बी पढ़ा है वो कम से कम 20 बार पढ़े हो आप, कम से कम। हाँ, कम से कम 15 या 20 बार उसको लगाओ, तब जाके एक बार लगा लो। उस 5 नंबर का फिक्स है आना, पेपर हम आउट कर दिए कि 5 नंबर का आएगा पक्का। अब सोचो हम लोगों का कोई बड़े परीक्षा में कोई पेपर आउट कर दे, अगर 5 नंबर को बता दे ना, अगर कह दे कि इतने से 5 नंबर आएगा, इतने से क्या, इतने से 5 नंबर आएगा, रट लेंगे पूरा। ऐसे ऐसे लड़के हैं वहाँ, और तुम लोग थोड़ा सा हम बता रहे हैं, हाँ रट लेंगे। 10, 12, 15 पन्ने से अगर 15, 20 पन्ना कह दें कि 20 पन्ने से 5 नंबर आएगा पक्का। एक से एक लड़के हैं, कामा भी याद कर लेंगे, कौन किस जगह पे कामा लगा है जान लो, समझ लो। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, बाद में आएगा, इसीलिए कह रहे हैं बढ़िया से उसको पढ़ लो। अगला देखो 7वां क्या दिया है, समझ गए? 7 नंबर बताओ। अब आप लोग वर्ग 20 तक सुनाओ कल। हाँ, √4, √3, √3, √5, √9 और √16। इसमें कहा क्या जानते हो? परिमेय संख्याएं बताइए। 4 है, 9 है और ये परिमेय, क्योंकि 2 का वर्ग ये नहीं देगा। 3 टिक मारो गधा, ये नहीं देगा पेपर में। 4 भी 2 का वर्ग है, 9 भी 3 का वर्ग है, 16 भी 4 का, और न तो 5 किसी का वर्ग है न तो 3। बोलो सही है? ये था प्रश्न संख्या कौन सा? 8वां, 7वां बताओ। इतना सरल सरल प्रश्न दिया है। 8वां देखो, आज सी खत्म। 8वां कह रहा है √3, √2, √3। हम चाहते तो छोड़ देते। आगे कह रहा है √5, √4/9 ना, √7 और 0.9। बताओ यहाँ में परिमेय संख्या छाट कर लिखिए। हाँ, 4/9 परिमेय है। क्यों? क्योंकि 4 कितने का वर्ग है और 9 3 का, और दोनों सहभाज्य भी हैं। अब 7 नहीं है, 5, 3, 2, 9 है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि 9/10 और 9 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 10 बेचारा सही है। अगला ये प्रश्न 8वां था, 9 नंबर। बहुत सिंपल है यार, कुछ दम नहीं है प्रश्न में। सिद्ध कीजिए कि 2 + 3√2, 3√2 क्या है? अपरिमेय। प्रूफ करवा दिए, और कहो तो हम प्रूफ करा दें फिर से एक बार, अगर दिक्कत हो तो करा दें। इसके बाद हाँ देखो करा दे रहे हैं 9वां। 10वां देखो, 9 नंबर अभी करा दे रहे हैं बस। हाँ कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है ना। आगे निम्नलिखित में से परिमेय और अपरिमेय संख्या कौन सी है? 10वां देख लो, फिर 9वां हम प्रूफ कर दे रहे हैं। 10 नंबर पहले आप बताओ। 10 में 4 दिया है, पहला पाई, दूसरा 22/7, तीसरा 3.14 और चौथा दिया है 0.9। ये क्या है? अपरिमेय है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, 22/7 परिमेय। आपसे प्रश्न पूछेगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है जबकि 22/7 परिमेय संख्या, ऐसा क्यों? जबकि पाई का ही मान होता है 22/, पाई का एक्चुअल मान 22/7 नहीं होता। पाई का एक्चुअल मान 22/7 नहीं होता। प्रश्नों को हल करने के लिए माना गया है। ठीक, इसका सेंस क्या है? 22/7 का सेंस क्या है? अगर किसी वृत्त की त्रिज्या, ये कैमरे से बनाया गया था। अगर किसी कैमरा कैसा होता है, कैमरा जो फोकस करते हो ऐसे गोला सा रहता है, ऐसे घुमा करके बनाया जाता है।
तो किसी भी कैमरे की, जो ऐसे कैमरा मान लो ऐसे रहता है, गोल वाला आगे जो ऐसे निकल जाता है ना, स्माइल, फिर स्माइल करते हो तो मारता खींच क्यों ना, खींच लेता है। देखा होगा कि नहीं आप लोगों ने? तो पहले वाला जो था, पहले 1-1 घंटे में एक फ़ोटो निकलता था। अब तो इतना वो आ गया है, तुरंत मोबाइल से ले रहे हो ना। पहले आदमी ऐसे खड़ा रहता था, फ़ोटो लगा रहता था खींचने के लिए, और पता चला आधा घंटा खड़े खड़े पसीना आ गया है, और जब खींचने वाला कैमरा खींचने वाला है तब से मुँह बन गया इससे। फिर आधा घंटे खड़े हो जाओ, सोचो, फिर आधा घंटा आपको खड़ा होना पड़ेगा। धीरे धीरे उसमें सुधार हुआ और तुरंत अब खींच रहे हो, सेल्फी ले रहे हो। तो पहले ऐसे नहीं था। तो देखो ये क्या है, ये कैमरे का, ये देखो ये है 22 कहाँ से आया जानते हो? ये वृत्त की क्या है यहाँ से, ये गधा, ये परिधि है। वृत्ताकार चीज़ों में इसको परिधि कहते हैं, और अगर ये वर्गाकार या आयताकार हुआ तो उसमें कहते हैं परिमाप। परिमाप माने कुल डाँड़े डोल जा परिमाप हो गया। अगर ये डाँड़े की लंबाई 2 बा, एकर 3 बा, एकर 4 बा, एकर 5 बा, कुल कितना डोला तू? 2 और 3, 5 4 9 5 14, 5 4 9 3 12 2 14, कितना दौड़ा है? 14। मीटर में देखो तो मीटर में, सेंटीमीटर में दिया हो तो यही है परिमाप। अब पता चला गोल गोल घूमे के रहे, तब मान लो मैदान में चक्कर लगाओ था, दौड़े था, रनिंग करता है पुलिस उलिस के लिए, तब एक परिमाप नहीं कहते बल्कि परिधि कहते। का कहते? परिधि होता 2 पाई आर, 2 पाई आर। इसका सेंस क्या है? 22 कहाँ से आया जानते हो? 22/7। अगर किसी भी वृत्त की त्रिज्या, जो कैमरा है, कैमरे का जो रेडियस है अगर 7 होगा तो उसका जो ये आएगा ना 22 आएगा। परिधि कितना आएगा? रख के देख लो। पाई का 2 का मान 2, पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितना है? हाँ, अरे त्रिज्या 7 है। 7 से 7 क्या होगा? 22 दूना 44, 44 तो पूरा आ गया। समझ गए? यहीं से आया है ये, समझ गए? ये है, धीरे धीरे करके समझ में आएगा, आप घबराओ मत। ये क्या है? अपरिमेय क्यों है? परिमेय है। इसका दशमलव प्रसार शांत है। क्या है? शांत है। देखो रुक जा रहा है, चल रहा है, रुक गया है, परिमेय है। क्यों? क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत भी नहीं है, डायरेक्ट ही शांत है। जो रुक जाता है उसी को कहते हैं उसका दशमलव प्रसार। बताओ 1 4 के बाद और कुछ आएगा कि रुक गया? रुक गया। जो रुक गया वही क्या है? शांत। अरे भैया कहता ना एकदम शांत बा, आज हवना ही नहीं चलता, पूरा वातावरण शांत बा, हिलत डुलत दिखा तो कुछ नहीं, तो क्या हो ये? ये भी परिमेय है। ये क्या है? और ये क्या है? अपरिमेय, क्योंकि बटे में 10 आ जाएगा। ठीक, 9 तो 3 बाहर निकल जाएगा, लेकिन 10 नहीं निकलेगा। ठीक, ये था प्रश्नावली सी। अब सी का 9वां प्रश्न आप करो ना, हम करवा रहे हैं, पहले इतना उतार लो। हाँ करो, चलो देखो, प्रश्न संख्या 9 है ना। प्रश्न इसी का 9वां सिद्ध करना है। बोलो क्या दिया था? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? करना है। बोलो 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अभी हम लिख रहे हैं प्रश्न ही, यहाँ दरे एक एक से लड़के तो बैठा हैं, जितना गाली दे सके कुल दैले, कुछ भी दैले, लेकिन ना चोरकट कहिले, आलसी कहिले, लीचड़ कहिले, फटीचर कहिले, उहो कम बा ना। किताबों न होए, कितना जने किताब कहीं गुरुजी रुक लेत है, अरे ख़त्म हो जाए तब लेवा किताब। ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या। यही प्रश्न है। ये हम क्या लिख दिए? प्रश्न लिख दिए। सिद्ध करना है कि 2+, ये सिद्ध कीजिए कि 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। हम सिद्ध करेंगे। देखो हल में सबसे पहले जैसे करते आए हो, कुछ करना नहीं, वही है माना।
हाँ जौन लिखा अब उतार द 2 + 3√2 कितना जने सोचे तो ये कैसे यहाँ का आई है उतारा भाई ना। हाँ एक क्या है परिमेय, बस छोड़ रहे भैया परिमेय संख्या है, बस हम मान लिए इतना तो मान ले बा। हाँ सर। अगर परिमेय संख्या है तो शुरू में बताए थे परिमेय संख्या को हम कैसे व्यक्त करते हैं, यानी जो 2 + 3√2 है ये कैसे लिखा जाएगा। P/Q। हाँ और जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 P व Q सह सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब देखो यहाँ तक तो अभी तक पिछले प्रश्न को कर रहे हो। हाँ सर। हम कहे थे जो रूट वाला हो उसको एक जगह रहने दो, अगर यहाँ माइनस लगा होता तो हम इसको भेज देते उस तरफ और इसको ले आते इस तरफ। अब यहाँ प्लस है तो 2 को उस तरफ ले जाओ और इसको यहीं रहने दो, तो देखो जब P/Q की तरफ ना ले ले आओ कोई दिक्कत नहीं, तब ये वाले फिर माइनस लग जाएगा। जैसे आप जो कह रहे हो हम ले रहे हैं P/Q को यहाँ लाओ, अब जब इसको ले जाओगे उस तरफ तो इसके पास भी क्या लग जाएगा, तो यहाँ माइनस इससे अच्छा है यही भेजो, माइनस से बचे रहोगे ना, 2 बार माइनस से 1 बार बच जाओगे। तो हम करेंगे क्या, हम 2 को ही उस तरफ भेज देंगे। जब 2 को भेजोगे तो यहाँ बचेगा क्या 3√2 और इधर P/Q और -2। अब यहाँ कुछ नहीं तो बटे 1, तो यहाँ आ जाएगा 3√2 और बराबर P तो ऐसे ही रहेगा और 2 का Q में करेंगे 2Q और बटे में Q, बटे में Q। अब हम मानेंगे P व Q ये क्या है, अच्छा बटे में अभी इसको और भेज दो, अभी समीकरण 1 बना लो, यहाँ 3 को भी हटा दो, 3 को हटा दो क्योंकि आपको पता है √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ √2 को छोड़ेंगे बाकी सबको हटा दो, यानी जिसको आप जानते हो कि अपरिमेय है उसको छोड़ करके बाकी सबको हटा दो। अब यहाँ कौन दिक्कत कर रहा था 3 को हम उधर भेज दे रहे हैं, P - 2Q बटे 3 को जब बटे में भेजेंगे तो 3Q हो जाएगा, ये समीकरण नंबर पहला हो गया। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। अब लिखेंगे P व Q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। अगर पूर्णांक है तो P - 2Q और Q, हाँ P - 2Q व 3Q भी पूर्णांक होंगे, ये समझ में नहीं आया होगा, आया। P पूर्णांक आप कुछ भी मानो, चाहे जो मान लो, दोनों सहभाज्य होना चाहिए, बताओ कुछ भी मानो, 3 4 मान लिए, P बराबर कितना मान लिए 3 और Q बराबर 4 रखो यहाँ P में, P का मान आया कितना 3 - 2 × 4 4 दूना 8, 8 में से 3 जाएगा -5, ये भी पूर्णांक है, पूर्णांक है कि नहीं, पूरा अंक है 5 की दशमलव लगा है, तो ये पूर्णांक आ जाएगा। अगर P का जगह हम 3 रखेंगे, Q की जगह 4 रखेंगे, तब भी हम इसको घटाएंगे तो पूर्णांक आएगा। Q का मान कितना है 4×3 12 क्या है पूर्णांक है, तो यही तो लिखे हैं कि ये भी पूर्णांक होगा और ये भी पूर्णांक होगा। अगर ये दोनों पूर्णांक हैं तो इसका मतलब P/Q भी एक परिमेय संख्या होगा, यानी ये एक क्या होगा परिमेय संख्या, पूर्णांक है तो इसका मतलब P - 2Q बटे 3Q एक क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब जरा बताओ समीकरण 1 को देखो, इस यही है यहाँ लिख दिए हैं क्या, समीकरण 1 ही यहाँ लिख दिए हैं क्या। अगर ये परिमेय है, ये वाला क्या लिख दिए हम परिमेय, तो इधर क्या है परिमेय अपरिमेय के बराबर होगा। जैसे हम कहें ये गाय है और फिर उसी गाय को कहते हैं ये भैंस है, ऐसा संभव है, गाय के ही बराबर होगी, तो यानी परिमेय परिमेय के ही बराबर होगा, अपरिमेय अपरिमेय के बराबर होगा। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर, अतः हमारे द्वारा माना गया कथन क्या था, हाँ, तो समीकरण 1 से स्पष्ट है, समीकरण 1 से
स्पष्ट है कि परिमेय और अपरिमेय, परिमेय व अपरिमेय कभी बराबर नहीं होते, अपरिमेय कभी बराबर नहीं होते, कभी बराबर नहीं होते, अतः हमारे द्वारा माना गया नहीं होते। अतः हमारे द्वारा माना गया कथन क्या है? गलत है। इसलिए ना, अब लिख लोगे कि लिखें? इसलिए 2 + 3√2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। बोलो, अब कहीं दिक्कत? प्लस वाला भी बता दिए, माइनस वाला बताए थे। अब अगर दिक्कत होगा तो एक और बच गया है, बटे वाला, वो बता दे भाई।